नमस्कार। अनन्या स्टडी क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो अनेक परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन से व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है। तो हमें देखना है कि इसमें से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है। तो नेताजी कहीन, भूत के पांव, निठल्ले की डायरी, बारात की वापसी। तो इसमें से हो जाएगा नेताजी कहीन। ये हरिशंकर परसाई जी की रचना नहीं है। ये भूत के पांव, निठल्ले की डायरी और बारात की वापसी ये हरिशंकर परसाई जी की रचना है। नेताजी कहीन मनोहर श्याम जोशी की व्यंग रचना है। तो आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हो जाते हैं आचार्य केशवदास। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था। बंगदूत किस सन में प्रकाशित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1829 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसको इसके संपादक कौन थे। तो इसके संपादक राजा राम मोहन राय थे और यह कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। और सबसे खास बात है बंगदूत जो है 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था। हिंदी, बंगला, उर्दू और अंग्रेजी भाषा में यह प्रकाशित होता था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह बार बार पूछा जाता है तो आपको लर्न होना चाहिए कि बंगदूत कहाँ से प्रकाशित होता था। तो यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था और इसके संपादक थे राजा राम मोहन राय। 1829 ईस्वी में प्रकाशित होता था और 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था, हिंदी, बंगला, उर्दू और अंग्रेजी भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार कौन है। चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द है नभ, शून्य और यानी कि ए और बी दोनों। ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आकाश, नभ और शून्य दोनों आकाश के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 6। पृथ्वीराज की आंखें। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वीराज की आंखें के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। पृथ्वीराज की आंखें नाटक है और इसके लेखक कौन है, राम कुमार वर्मा जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया है पृथ्वीराज की आंखें, राम कुमार वर्मा जी। आगे देखते हैं, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसके रचनाकार हो जाते हैं मसेंद्र नाथ। ये गोरखनाथ जी के गुरु हैं। कौल ज्ञान निर्णय के लेखक कौन हो जाते हैं, मसेंद्र नाथ। अगला है, कुटिल शब्द का विलोमार्थी शब्द है। कुटिल शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सरल। कुटिल का अर्थ होता है टेढ़ा, दुष्ट, छली आदि होता है, कुटिल का अर्थ होता है। तो इसका हमें विलोम पूछा जा रहा है तो विलोम हो जाएगा सरल। अगला प्रश्न है,
जगत सच्चाई सार है कविता के रचयिता कौन है? जगत सच्चाई सार है कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रीधर पाठक। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है देहाती दुनिया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? देहाती दुनिया के रचनाकार हो जाते हैं शिव पूजन सहाय। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा नहीं है, यानी कि सभी रचनाएं रामविलास शर्मा जी की हैं और एक रचना जो नहीं है वो हमको देखना है। तो देखते हैं। भाषा और समाज रामविलास शर्मा जी की ही है। नई कविता और अस्तित्ववाद भी है। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद भी रामविलास शर्मा जी का है। लेकिन कविता के नए प्रतिमान इनकी नहीं है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है। अगला प्रश्न है बकरी नाटक किसका है? बकरी नाटक किसका है? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। अगला प्रश्न है संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो यह दिनकर जी की रचना है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है संस्कृत के 4 अध्याय, यह दिनकर जी की रचना हो जाती है। अगला प्रश्न है टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है? टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है? तो यह जो है इसका आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा जी हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा। अब इसको लर्न कैसे करेंगे कि जब आप भगवती जी के दर्शन के लिए जाते हैं तो टेढ़े मेढ़े रास्ते पड़ते हैं ना, टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चढ़ाई करते हुए भगवती जी का दर्शन हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप इसको लर्न रख सकते हैं। अगला प्रश्न है इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं। मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो हो जाता है ऑप्शन बी श्रीकांत वर्मा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है शब्द लेनदार और देनदार में कृत प्रत्यय का चयन हुआ है, यानी कि लेनदार और देनदार में किस प्रत्यय का चयन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दार। लेनदार और देनदार में प्रत्यय लगी हुई है, दार प्रत्यय लगी हुई है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन है? तो ध्रुव चरित्र के रचयिता सभी लोग जानते होंगे, नरोत्तम दास जी हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक, तो हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हो जाते हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इसको आपको याद रखना है। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। आगे है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है, यानी कि आधुनिक काल को और किस नाम से जाना जाता है? जीवनी काल, पद्य काल, संस्मरण काल या गद्य काल? तो आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है और गद्य काल आधुनिक काल को किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो इसमें से
कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? तो सिंदूर की होली जो है प्रसाद जी का नाटक नहीं है। यह लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है सिंदूर की होली। और जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये तीनों जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।